क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। देख सोनी, गैरत औरत की टेढ़ी चाल में नहीं बल्कि मर्द की सीधी चाल में। सिर्फ एक नस्ल तो ऐसी पैदा कर दो जिसे पता हो कि औरत की इज्जत करनी है, औरत का एहतराम करना है। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। तुम्हें क्यों माफ करूंगा? गलती तो मेरी थी, गलती मैंने की, मैंने तुमसे प्यार किया, अब गलती मेरी थी। मुझे ऐसा लगता है रमज़ी, किसी दिन दरवाजा खटके, दरवाजा खोलूंगी और सामने सामने सानिया खड़ी होगी। तेरे इश्क न... कौन? मैं हूँ आपा, सरवर। अच्छा, पता चल गया तुझे? हाँ हाँ, सानिया ने खुद फोन करके मुझे बताया है। कोई तोहफा भी लाया है या खाली हाथी चला आया? लालच का कुआं भी कभी भरा है? क्या मतलब? अब कोई मतलब नहीं। अब गरीबों के तोहफे उस अमीरजादी की नाक के नीचे कहाँ आएंगे? है कहाँ वो? छत पर है, ठहर बुलाती हूँ। रुको रुको रुको, मैं खुद ही मिल लेता हूँ उससे। अच्छा जा। अभी तो दिन है, तारे गिनने तो नहीं आई होगी ना? कभी कभी दिन में भी तारे दिखाई देते। कैसे हैं तुम्हारे ससुराल वाले? अच्छे नहीं? हाँ, बहुत अच्छे। किसी की याद नहीं आती तुम्हें? है ही कौन जो याद आए? सबको भूल गई? शादी हो गई है मेरी, अब तो भूल जा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि शादी के बाद इंसान का दिल भी बदल जाता है क्या? तूने तो सुना होगा सरवर, तावीज लिखने वाले हिंद से जोड़कर चाले बनाते हैं। तरस आ रहा है मुझे तुम्हारे ऊपर। गाली तो ना दे। रमजी के पास चले? कौन है वो? अपने दिल में झांक कर उससे पूछो। कोई नहीं है वहां। शायान भी नहीं? दिल में कोई बोझ है तो बता दूं। वो बोझ बताने से आपके दिल पे सवार हो गया तो? बोझ बांटने से हल्का होता है। बता दो, हुआ क्या है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहां से शुरू करूं? जहां से तुम्हें बताना आसान लगे। तानिया किसी और को चाहती थी। चाहती थी? चाहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही हूं या गलत। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम अपनी बीवी पर शक कर रहे हो?
तुम्हारे पास यकीन से कहने के लिए कुछ भी है? आपको पता है बारात से एक दिन पहले मैं कहाँ था? हाँ, तुमने बताया था। तुम्हारे दोस्त के वालिद की तबीयत खराब थी। मुझे शक हुआ था कि शायद तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो तुम कहाँ गए थे? सानिया अगवा हो गई क्या? और फिर कोई उसे वापस भी छोड़ गया। ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे आज बता रहे हो? शायद अब भी ना बताता ना तो मेरा दिमाग फट जाता। अच्छा, मुझे तफसील बताओ, हुआ क्या था? बहुत झूठ बोले मैंने, बहुत झूठ बोले जो मुझे नहीं बोलने चाहिए। लेकिन अब शायान ने मेरी ड्यूटी लगाई है तुम पर नजर रखने। शायान? क्या? मुझे शुबा है कि तुम्हें रमजी ने अगवा किया। मैं उसे सारी बातें सच सच बता चुकी हूँ। तो हमेशा की तरह झूठ तो नहीं बोल रहा? मैं जानता हूँ मैं कि मैं अपना एतबार खो चुका हूँ। शायान ने तुम्हें क्या कहा? यही कि तुम यहाँ से रमजी के यहाँ जाओ या उससे मिलो तो मैं शायान को खबर कर दूं। तो तुम पक्के मुखबिर बन गए। कितनी तनख्वाह देते हो तुम्हें? मैं तो नमक हराम बन रहा हूँ, शायान से धोखा करके सब कुछ तुम्हें बता रहा हूँ। तो बता दो उसे कि मैं रमजी से मिल आई। झूठ कह दूं उसको? झूठ बोलने की तो तुम्हें वैसे भी बहुत प्रैक्टिस है। तुम अगर रमजी से मिल भी आओगी ना तो मैं उसे नहीं कहूँगा। एक और खबर दूं तुम्हें? अभी भी कुछ बाकी है? वो सलीम है ना जिसने तुम्हें अगवा किया था, वो जेल में। अपनी बहन को किसी के साथ फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था उसने। अब उसका कत्ल कर दो। यहाँ सब धोखा है सरवर, सब धोखा। शायान को तुम्हारा एतबार क्यों नहीं? शायान बुरा नहीं है सरवर, बस किस्मत हमें गलत अंदाज में एक दूसरे के सामने ले आई। मुझे उससे हमदर्दी है। मैंने झूठ नहीं कहा है, उसने मुझे तुम्हारी जासूसी करने का कहा है, लेकिन मुफ्त में नहीं। मैं नहीं मान सकती। वो चाहे तो मुझे तलाक दे दे, ये सब करने की जरूरत नहीं है उसे। क्यों? तुम मर्द की फितरत को नहीं जानती? उसे एहसास हो रहा है कि उसे रमजी ने शिकस्त दी। वो अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहता है। वो रमजी को सलाखों के पीछे देखना चाहता है। तो ये है तुम्हारी कहानी। इन सब बातों में तुम सानिया को कहाँ प्लेस कर रहे हो? उस बेचारी का क्या कसूर है? मैं डबल माइंडेड हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका कसूर है या नहीं। अमेरिका रहकर एक बात तो मैं समझी हूँ, मर्द हो या औरत, जब एक दूसरे पर कब्जा जमाने लगे ना तो बात नहीं बनती। जो परिंदे हमें अच्छे लगते हैं, अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद भी कर लें तो हर वक्त अपनी आंखों के सामने नहीं रख सकते। तो फिर हम कैद ही क्यों करते हैं? तो क्या करूं मैं? सानिया को छोड़ दूं? तो तुमने उसे कैद कर रखा है। तुम्हें कैद में और ताल्लुक में कोई फर्क नजर नहीं आता? आजादी दो उसे, सोचने की, समझने की। अगर वो तुम्हारी है तो देख लेना तुम्हारी तरफ लौटकर वापस आएगी, वरना अगर तुम पिंजरे में बंद भी रखोगे ना तो उसका दिल हमेशा आजाद रहेगा। जैसे पिंजरे का दरवाजा खुला नहीं, वो उड़न छू। ये अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान है।
यहाँ का अपना रवाज है। किसी पे जबर अगर रवाज है तो इस रवाज को खत्म ही कर देना चाहिए। आया नहीं शायन? आपको उसका इंतजार क्यों? अरे मैं तो तेरे लिए कह रही हूँ, तुझे नहीं है क्या उसका इंतजार? ना उसने कॉल की, ना तेरी खबर ली, और ना ही तूने उससे बात की। सब ठीक तो है ना सानिया? हाँ अम्मी, ठीक है सब। लेकिन मुझे तो नहीं लगता। अम्मी आप क्यों पीछे पड़ गई हैं मेरे? इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। फिर वही बात। देख सानिया, जो भी है मुझे बता दे बेटा, और ये तमाशे ना कर। अम्मी कहा ना, कोई बात नहीं है, रात मत करे थे आप। ठीक है, मैं बात करती हूँ शायन से। नहीं, आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे उससे, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं अभी टैक्सी लूंगी और घर चली जाऊंगी वापस। अरे अरे, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो बस तंग मत करें मुझे, मैं खुश हूँ इस हाल में। ये शादी का कार्ड देखा तूने? अच्छा, एक कर्ज है उसका हम पर। किसका? वो खुद आई थी अपनी शादी का कार्ड देने। तो उसका नाम भूली नहीं अभी तक? मैंने उसका नाम नहीं लिया। अगर अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसे अपनी शादी पर बुलाएं, मर्जी है उसकी, आए या ना आए। क्या चाहती है तू? कि इस घर के दरवाजे पे दोबारा पुलिस दस्तक दे? क्या मतलब? मतलब ये कि शैतान है उसका जो घर वाला है ना, शैतान है। बड़ी पुरानी खार है उसे मुझ पे उतारना चाहता है। तुझसे बहादुर तो वो निकली जो यहाँ चली आई। तू जलाना चाहती है ना उसे, इसलिए भेज रही है ना उसे कार्ड, है ना? ये तू नहीं समझेगा रमज़ी, तू तो एਵੇਂ ही। हाँ नहीं तो हूँ मैं। तुम किससे मोहब्बत करती? मैंने शायान से मोहब्बत की, और शायान से ही शादी की। इस मोहब्बत के वास्ते मैं तुमसे शादी नहीं करूँ। तेरे इश्क नचाए, इश्क नचाया। मैंने समन से कहा कि शायान को तो अपने ऑफिस से फुर्सत ही नहीं मिलती है, क्यों ना हम दोनों जाकर अपनी बेटी को अपने घर ले आए। और हुरिया तो तुम्हारे बारे में पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खा जाती है। तो आप उसे ले आती ना अपने साथ? तो तुम चलो ना, खुद मिल लेना। हाँ हाँ बेटा, वही तो उसका घर है,
आप ले जाइए अपनी बेटी को। सानिया, जा बेटा अपना सामान तैयार कर। जी। जो परिंदे हमें अच्छे लगते हैं, अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद भी कर लें तो हर वक्त अपनी आंखों के सामने नहीं रख सकते। तो क्या करूं मैं? सानिया को छोड़ दूं? तुम्हें कैद में और ताल्लुक में कोई फर्क नजर नहीं आता? आजादी दो उसे, सोचने की, समझने की। अगर वो तुम्हारी है तो देख लेना तुम्हारी तरफ लौट कर वापिस आएगी। प्लीज। बराबरी होगी या नहीं होगी? तुम कुछ बोलना चाहती हो? बोलो, मैं सुनूंगा। एकदम से क्या तुम्हारा डर खत्म नहीं हुआ? डर? डर तो मुझे पहले भी नहीं था। और उस दिन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, जब फार्म हाउस पे मुझे आग दिखाकर चलाया नहीं। मत याद दिलाओ मुझे गुलाम, जो मेरी कमजोरी को जाहिर करते। शायद मैं भी यही कहना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का वो कमजोर लम्हा जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहती, उसी पर ही बात क्यों? क्या मोहब्बत करना कोई कमजोरी है? नहीं तो फिर ये बात मत कहो। तुम रमजी से मोहब्बत करती हो। मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ, फिर आप खुद ही बताइएगा। मैं जिससे मिली वो आप थे, शायान। एक इत्तेफाकी मुलाकात, फिर अनजान नंबर से कॉल्स आना, और मेरा ये समझना कि वो आप हैं, शायान। भेद खुला तो पता चला कि वो तो रमजी है। अगर मैं तो शायान से बातें किया करती थी। मैं क्या जानूं कि मुझे किससे मोहब्बत थी। फिर वो दिन जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया।
शायान कोई और है और हमसे कोई दूसरा। हाँ। फिर इस फिर का ही तो फिर है। रमज़ी मेरे लिए दीवाना था, पर मुझे बताया गया कि वो बदमाश, बुरा आदमी है। और एक तरफ आप उससे भी बुरा। नहीं, जितना मैं रमज़ी को समझी, वो बुरा आदमी नहीं। और आपको कौन बुरा कह सकता है? जबकि मैं तुम्हें फार्म हाउस लेके गई, तुम्हारे साथ बुरा सलूक की। वो तो आपकी मोहब्बत थी। मैं एतराफ है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने इनकार ही कब किया था? इसी तरह रमज़ी भी मुझसे मोहब्बत करता था। मोहब्बत करता है। सानिया, तुम किससे मोहब्बत करती? आपने जब ये सवाल पहली बार किया था तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उससे पहले कई बार यही सवाल मैं अपने आप से कर चुकी। पर कोई जवाब ही नहीं मिला। तो क्या जवाब देती मैं आपको? औरत को तहफ्फुज़ चाहिए होता है। शायद मोहब्बत से ज्यादा तहफ्फुज़ का एहसास चाहती है। जब रमज़ी ने मुझे अपनी दोस्तों की कैद से आजाद करवाया तो मुझे लगा कि वो भी ढाल बन सकता है। अगले दिन शादी थी तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? ये सवाल मैं आपसे कर चुकी। कुछ आप जैसा ही जवाब है मेरे पास भी। और अब क्या? अब अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम्हें रमज़ी अपना लेगा? मैंने शायान से मोहब्बत की।
और शायान से ही शादी की। अगर गुनाहगार ना समझे तो खुद से जुदा मत करे। शायान ने तुमसे नफरत नहीं, सानिया मोहब्बत की। तो उसी मोहब्बत का वास्ता। इस मोहब्बत के वास्ते मैं तुमसे ज्यादती नहीं करूंगा। तुम सारी अपनी कमजोरियां आजाद कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इश्क सांसों में डोल रहा है, फिर भी ये लेकिन बोल रहा है। गलियों गलियों मन घूम रहा है, अपनी हस्ती में डूब रहा है। कभी सताया कभी मनाया। जल्दी जल्दी हाथ चला ले मुर्गा भी है, सारा इसी दीवार पे लगा देगा क्या? और जगह जो खाली पड़ी है। अरे सोनी क्या चाहिए, क्या लेने जा रही है अंदर? मामी वो रमजी को खाना देना था। अरे बेटा खाना मैं उसे खुद दे दूंगी, हैं? तू अंदर बैठ जाके, और वैसे भी अब ना आ उसके सामने। ये कैसी बातें कर रही? हम एक ही घर में रहते हैं, क्या पर्दा कर लूं उससे? देख सोनी, जो समझा रही हूँ ना वो समझ। और वैसे भी आज तो मेरी बेटी माइयों बैठने वाली है, इतने मेहमान आए हुए हैं घर में, अरे उनका कुछ लिहाज कर। देख बेटा, बोलने वाले मुंह बंद रहे ना तो ही अच्छा है। चल जा, जाके अंदर बैठ, मैं दे दूंगी रमजी को खाना। सारा इसी दीवार पे लगा देगा क्या? और जगह नहीं है। चलो हो गया बस, चल 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 उठाइए, चलो चलो चलो। हाँ वो सामने वाली दीवार देख। सोनी, सोनी, सोनी। ओहो रमजी, क्या हो गया तुझे? हैं? कुछ तो शर्म कर। क्यों, मैंने क्या किया? अरे पूरी बिरादरी घर में जमा है, इतने मेहमान आए हुए, और तू उसको चीख चीख के आवाजें दे रहा अपनी होने वाली बीवी को। तो क्या हो गया? सोनी है ना, तो क्या कैसे बुलाऊं उसे? ये पकड़ अपनी चीज, खुद संभाला कर। तौबा है भाई, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, एक से बढ़ के एक है। हाँ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, चले जाओ। शायान नहीं, शायान। ये कहाँ जा रहे हैं हम? तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ अभी तक? ये रास्ता तो एग्जैक्टली, हम रमजी गया जा रहे हैं। प्लीज गाड़ी रोकें शायान, हम वहां क्यों जा रहे हैं? सानिया, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें रमजी के यहाँ छोड़ने जा रहा हूँ। प्लीज गाड़ी रोकें शायान। जरूर रोकूंगा, ये समझो कि रुक गई। वापस चले। क्या हो गया सानिया, क्यों खुद की दुश्मन बनी हो तुम?
मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका। तुमने यही कहा था ना, मेरी पूरी कहानी सुनकर फैसले तक पहुंचे। तुम सिर्फ रमजी से मोहब्बत करती हो, चाहे उसका नाम कुछ और हो। तुम्हें उसकी रूह से मोहब्बत हो। नहीं शायान, अपने आप से झूठ मत बोलो सानिया। तुम बहुत देर हो चुकी है। किसने कहा है तुमसे? सानिया, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। मुझे ये बेहतर लगा कि तुम रमजी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सको। तुम्हारे डिवोर्स पे सानिया, हो सके तो मेरी खताओं को माफ कर दो। क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मैंने वही फैसला किया जो तुम्हारे हाथ में बेहतर था। मेरा कोई फैसला नहीं करना, मुझे कोई फैसला। तुम फैसला करने में बहुत कमजोर हो सानिया। इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं रमजी के पास जाके भीख मांगूंगी? भीख नहीं है सानिया, नहीं नहीं, भीख नहीं है। तुम तो जीत हो उसकी, इनाम हो उसका। चली जाओ यहाँ से। मेरा यार इतना बेहतर नहीं। चली जाओ। नहीं शायान, प्लीज सानिया, चली जाओ प्लीज। तुम्हें उसकी कसम जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो, चली जाओ यहाँ से। मेरी मोहब्बत की तौहीन मत करो। जाओ जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। सानिया जाओ जाओ जाओ। शायान नहीं, शायान। जाओ। बंद आँखों से चलता जाए, साए में अपने ढलता इमाम, यार आपको कहा था कि इधर इधर ये जगह रहती है, यहाँ क्यों नहीं लगाया अभी तक? ओके क्या, जल्दी लगाओ यार। और मेरे आने से पहले वो सब कुर्सियां जो हैं वो बाहर रख देना, और टेंट वाले को बोल देना, समझे? ये ना हो कि मैं वापस आऊं तो तुम
यहाँ इस वक्त? इस वक्त? नहीं, वो मेरे कहने का मतलब है कि तुम बिल्कुल बिल्कुल सही वक्त पे आई हो तुम यहाँ। मैं और सोनी आ रहे थे तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने के लिए। कसम से। वो सोनी से पूछ लो। आओ सोनी। इश्क सांसों में डोल रहा तू और मैं जा रहे थे इसे कार्ड देने के लिए अभी, है ना? बता इसे। सानिया, कैसी हो तुम? मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मैंने तो कहा था इस रमजी से कि चलो चल के सानिया को शादी का कार्ड दे आते हैं, मगर ये ठहरा नीरा बुद्धू। अच्छा चल बस, क्या सोचेगी तुम? ये पैसे है। तुम्हें कैसे पता चला मेरी और रमजी की शादी का? वो दिल को दिल से राज होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हें पता है आज मेरी माइयों की रस्म। बहुत सही मौके पर आई हो तुम। आओ। अरे मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? वो क्यों नहीं आए? वो अच्छा छोड़ो, बाकी बातें बाद में करेंगे। आओ अंदर चले। अरे भाभी, भाभी देखना कौन आया है। सानिया। आओ बेटा आओ। आओ। चल। सोनी, वो मैं तो तुम्हें सिर्फ मुबारकबाद देने आई थी, फिर आऊंगी, अभी जाना है। तब आ गई हो तो थोड़ी देर रुक जाओ। देखो अब तो रमजी ने भी कह दिया, रुक जाओ सानिया। नहीं, मुझे जाना होगा। अब पता नहीं क्यों मैं खाली हाथ आ गई, कोई तोहफा भी नहीं लेकर आई। फिर आऊंगी, अभी जाना है। अरे ये क्या, आई भी और रुकी भी नहीं। कंडिया दिवस जिंदड़ी पै गई, कंडिया दिवस जिंदड़ी पै गई, जिउंदे जी मैं कल्ली रह गई। ताप इशक जिनू चढ़दा, ताप इशक जिनू चढ़दा, सिसक सिसक ओ बंदा मरदा। कल्ली बैठी सोच विचारा, किथे टुर गया मौज बहारा।
इश्क नचाया। क्या है मोहब्बत